होली 2025। दहन कब है? होलिका दहन का शुभ मुहूर्त, रंगों की मस्ती और चमत्कारी उपाय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपको जीवन में सुख, समृद्धि और वास्तु से जुड़ी अद्भुत जानकारियां देते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं होली दहन के शुभ मुहूर्त, होली कब खेली जाएगी और उन चमत्कारी उपायों के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। होली न केवल रंगों और खुशियों का त्योहार है, बल्कि यह एक ऐसा महापर्व भी है जब आप अपनी सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। बस आपको सही विधि से पूजा करनी होगी और कुछ खास उपाय करने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं ऐसे रहस्यमयी उपाय जो आपकी किस्मत को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस बार होली का पर्व बेहद शुभ संयोगों के साथ आ रहा है। होली दहन का शुभ मुहूर्त बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी समय में की गई पूजा और उपाय सबसे अधिक फलदायी होते हैं। इस बार होली दहन फाल्गुन पूर्णिमा की रात को किया जाएगा, जो कि 13 मार्च को है। 14 मार्च होली खेली जाएगी। इसके लिए सबसे उत्तम समय रहेगा भद्रा समाप्त होने के बाद, क्योंकि भद्रा काल में होलिका दहन वर्जित माना जाता है। इस समय किए गए मंत्र जाप और विशेष पूजा से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात आती है होली खेलने की। रंगों की होली अगले दिन मनाई जाएगी, जब पूरा देश प्रेम और भाईचारे के रंगों में रंग जाएगा। इस दिन आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन करें और प्राकृतिक गुलाल से होली खेलें। केमिकल वाले रंगों से बचें, क्योंकि शुद्ध रंगों से खेली गई होली से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन प्रसन्न रहता है। अब जानते हैं उन उपायों के बारे में जिन्हें होली पर करने से अपार धन, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। होली की रात को विशेष टोटके और उपाय करने से आपकी कुंडली में मौजूद दोष समाप्त हो सकते हैं और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकता है। सबसे पहले होलिका दहन के समय आप गुड़ और काले तिल की आहुति दें। इससे राहु और शनि के दोष शांत होते हैं और जीवन में सफलता मिलती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लगातार धन हानि से परेशान है, तो उसे होली की रात 21 गोमती चक्र को शुद्ध गंगा जल में धोकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रखना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और आर्थिक समस्या दूर होती है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा से परेशान है, तो उसे होली दहन के बाद बची हुई राख को लेकर अपने मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। इससे बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का असर समाप्त हो जाता है। वहीं दांपत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही है, तो होली की रात चंद्रमा को दूध अर्पित करके भगवान शिव का ध्यान करें। इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उन्हें होली की रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के चित्र के सामने 5 लाल गुलाब चढ़ाने चाहिए और AUM श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे शीघ्र संतान प्राप्ति के योग्य बनते हैं। होली का पर्व केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस दिन किए गए उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए इस शुभ अवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भरें। वास्तु ज्ञान चैनल पर हम हमेशा आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी और प्रभावशाली उपाय लाते रहते हैं, जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें और यह वीडियो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन अद्भुत उपायों का लाभ उठा सकें। श्री कृष्ण और राधा की होली की पौराणिक कथा। होली का त्योहार प्रेम, उल्लास और रंगों का संगम है। लेकिन जब बात आती है ब्रज की होली की, तो सबसे पहले श्री कृष्ण और राधा की प्रेम भरी होली का चित्र मन में उभरता है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का प्रतीक भी है। इस कथा के पीछे एक अद्भुत पौराणिक प्रसंग जुड़ा हुआ है,
जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से संबंधित है। कृष्ण के श्याम रंग को लेकर चिंता भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था, जबकि राधा और ब्रज की अन्य गोपियां अत्यंत गोरी थीं। कहते हैं कि बाल कृष्ण इस बात से चिंतित रहते थे कि राधा जी इतनी गोरी क्यों हैं और वे स्वयं इतने सांवले क्यों हैं। एक दिन कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से इस चिंता को व्यक्त किया और कहा, मैया, मैं इतना काला क्यों हूं? राधा इतनी गोरी क्यों है? क्या मैं कभी उनके जैसा सुंदर नहीं बन सकता? माता यशोदा ने श्री कृष्ण को हंसते हुए एक उपाय सुझाया। बाबा, तुम राधा के पास जाकर उन्हें अपने मनपसंद रंग में रंग दो। अगर तुम्हें उनका गोरा रंग अच्छा नहीं लगता तो तुम उन्हें अपने जैसा बना सकते हो। राधा और गोपियों पर रंग डालना। माता यशोदा की बात सुनकर नटखट कान्हा और उनके सखाओं के मन में एक शरारती विचार आया। वे अपने साथ पिचकारियां और रंग लेकर बरसाना पहुंच गए, जहां राधा और उनकी सखियां खेल रही थीं। कृष्ण ने मौका देखते ही राधा और उनकी सखियों पर रंग डाल दिया। पहले तो राधा क्रोधित हुईं, लेकिन बाद में वे भी हंसने लगीं और उन्होंने भी कान्हा को रंगों से सराबोर कर दिया। इसके बाद वृंदावन, गोकुल और बरसाना में होली का यह खेल हर साल मनाया जाने लगा। विशेषकर बरसाना की प्रसिद्ध लठमार होली इसी कथा से जुड़ी मानी जाती है, जहां आज भी महिलाएं पुरुषों पर रंग डालती हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे होलिका दाहिनी से जुड़ी महत्वपूर्ण काम एवं नियम, जो आपको होलिका दहन के समय ध्यान रखना होगा और इनका सही से करना होगा। होलिका दहन हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। होलिका दहन का समय अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय किए गए धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र जाप और उपाय विशेष फलदायी होते हैं। इस वर्ष होलिका दहन का शुभ मुहूर्त सूर्यास्त के बाद भद्रा समाप्त होने के पश्चात रहेगा। होलिका दहन करने से पहले पंचांग के अनुसार भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक होता है, क्योंकि भद्रा काल में किए गए होलिका दहन से शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती और अशुभ परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। भद्रा काल में होलिका दहन करने से परिवार पर संकट आ सकता है, इसलिए इस नियम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शुभ मुहूर्त में होलिका दहन करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। होलिका दहन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। होलिका दहन के लिए सही दिशा और स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन किसी चौराहे या खुले स्थान पर करना चाहिए, ताकि इसकी अग्नि से वातावरण शुद्ध हो सके और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। होलिका दहन के लिए लकड़ियां, उपले, सूखी घास, नारियल और अन्य पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है। होलिका दहन के समय परिवार के सभी सदस्यों को अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करनी चाहिए और भगवान नारायण एवं प्रहलाद की आराधना करनी चाहिए। इसके साथ ही गेहूं, चना, नारियल और अन्य नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, जिससे समृद्धि और सुख शांति प्राप्त होती है। होलिका दहन के बाद अग्नि की भस्म को घर लाकर तिजोरी में रखने से आर्थिक वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। होलिका दहन का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन अग्नि में डाली गई सामग्री से वातावरण की शुद्धि होती है और वायुमंडल में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। होलिका दहन के दौरान किए गए मंत्र जाप से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और व्यक्ति के मन से भय, चिंता एवं तनाव दूर होते हैं। यही कारण है कि इस दिन किए गए उपाय और पूजा विशेष फलदायी माने जाते हैं। होलिका की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। यह कथा भक्त प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने भगवान विष्णु से घोर तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह न तो दिन में मरेगा, न रात में, न किसी मनुष्य के द्वारा, न किसी पशु के द्वारा, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अति अहंकारी और अत्याचारी हो गया था। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया
और स्वयं को ईश्वर घोषित कर दिया। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद बचपन से ही विष्णु भक्त था और वह हर समय भगवान की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, लेकिन जब वह नहीं माना तो उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें। कई प्रयास किए गए, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि में वह नहीं जलेगी। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर अग्नि में प्रवेश कर लिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और स्वयं होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक बनी और तभी से इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाने लगा। होलिका दहन के दिन कई तरह के विशेष उपाय किए जाते हैं जो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में लगातार परेशानियों से जूझ रहा हो तो उसे होलिका दहन की अग्नि में एक नारियल अर्पित करना चाहिए और प्रहलाद मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। वहीं यदि किसी को धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे होलिका दहन के बाद बची हुई राख को अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़क देना चाहिए। इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। होलिका दहन के समय किए गए मंत्र जाप से जीवन के सभी दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। इस दिन विशेष रूप से एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने से हर तरह की समस्या समाप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि भगवान नरसिंह ने ही हिरण्यकश्यप का वध कर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस प्रकार होलिका दहन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक भी है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, यदि मन में सच्ची भक्ति और श्रद्धा हो तो भगवान हर संकट से रक्षा करते हैं। इस दिन किए गए उपाय और साधना से व्यक्ति को जीवन में सफलता प्राप्त होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसीलिए होलिका दहन के समय सही विधि से पूजा करें, शुभ मुहूर्त में दहन करें और अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता। आपको हमेशा उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर मिलती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, आपका एक कमेंट और एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। होली के दिन किए जाने वाले तांत्रिक उपाय। जीवन में धन, सफलता और शत्रु बाधा से मुक्ति के लिए शक्तिशाली साधनाएं। होली का पर्व केवल रंगों और उमंग का त्योहार नहीं है, बल्कि यह तंत्र मंत्र और सिद्धियों के लिए भी सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है। इस दिन किए गए तांत्रिक उपाय और साधनाएं तुरंत असर दिखाती हैं और जीवन में मनचाही सफलता दिला सकती है। होली की रात को विशेष रूप से तांत्रिक और सिद्ध साधक अपने मंत्रों और साधनाओं को सिद्ध करते हैं, क्योंकि इस दिन की गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति धन, सफलता, शत्रु बाधा निवारण, विवाह, संतान प्राप्ति या अन्य किसी समस्या से परेशान है तो होली की रात को कुछ विशेष उपाय करके अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। धन प्राप्ति के लिए शक्तिशाली तांत्रिक उपाय। होली की रात को यदि धन वृद्धि और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति पानी हो तो किसी सुनसान स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए 108 बार एयूएम श्री महालक्ष्म्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद एक लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा केसर रखकर उसे अपनी तिजोरी या धन स्थान में रखें। इससे धन की आवक बढ़ती है और आर्थिक समृद्धि आती है। यदि व्यापार में लगातार हानि हो रही हो तो होली दहन की अग्नि में 21 तुलसी के पत्ते और थोड़ी सी चीनी अर्पित करें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और रुका हुआ धन वापस आने लगता है। शत्रु बाधा और कोर्ट कचहरी के मामलों से
मुक्ति के लिए उपाय। यदि कोई व्यक्ति शत्रु बाधा, कानूनी मामलों या अनावश्यक झगड़ों से परेशान है तो होली की रात को 7 सूखे लाल मिर्च, थोड़ा सा काले तिल और एक नींबू लेकर किसी सुनसान स्थान पर जाएं। वहां पर खड़े होकर अपने शत्रु का नाम लेते हुए 7 बार इन चीजों को सिर पर वारें और फिर एक गड्ढा खोदकर इन्हें दबा दें। इसके बाद बिना पीछे मुड़े घर लौट आएं। यह उपाय करने से शत्रु स्वतः ही शांत हो जाता है और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत प्राप्त होती है। होली की भस्म को घर के चारों कोनों में छिड़कने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार बुरी नजर लगती हो तो उसे होली की रात को एक काले धागे में 7 गांठ लगाकर अपनी दाहिनी बाजू पर बांध लेना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। विवाह में देरी और प्रेम संबंधों की समस्याओं के लिए उपाय। यदि किसी लड़की या लड़के के विवाह में बार बार बाधा आ रही हो तो उसे होली की रात को शिवलिंग पर केसर मिश्रित दूध चढ़ाना चाहिए और AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद 7 गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने बेडरूम में रख लेना चाहिए। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। प्रेम संबंधों में यदि किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो होली की रात को अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लेते हुए 5 गुलाब के फूलों को बहते पानी में प्रवाहित कर दें और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें। इससे प्रेम संबंधों में मधुरता आती है और रिश्ता मजबूत होता है। संतान सुख और दाम्पत्य जीवन की समस्याओं के लिए उपाय। यदि किसी दंपति को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो तो होली की रात को भगवान कृष्ण और राधा रानी के चित्र के सामने दीपक जलाएं और AUM क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा मंत्र के 108 बार जाप करें। इसके बाद 5 सफेद पुष्प किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं तो होली की रात को गुलाब की अगरबत्ती जलाकर अपने शयन कक्ष में रखें और राधा कृष्ण की तस्वीर के सामने AUM राधाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। भूत प्रेत बाधा और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए उपाय। यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की तांत्रिक बाधा या बुरी आत्मा का साया हो तो होली की रात को 7 नींबू, 7 लौंग, 7 कपूर की टिकियां और काले तिल को एक लाल कपड़े में बांधकर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इसके बाद बिना पीछे देखे घर लौट आएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और व्यक्ति पर से बुरी शक्तियों का प्रभाव खत्म हो जाता है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए होली की भस्म को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें और हनुमान जी के चरणों में सिंदूर अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए महातांत्रिक उपाय। यदि कोई व्यक्ति अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करना चाहता है तो उसे होली की रात को अपने घर के उत्तर पूर्वी कोने में एक दीपक जलाकर भगवान शिव और मां लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद AUM ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मीय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और अगले दिन सुबह यह दीपक किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। इससे हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। होली की रात को किए गए तांत्रिक उपायों की शक्ति कई गुना अधिक होती है। यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड की ऊर्जाएं अत्यधिक सक्रिय होती हैं और यदि सही विधि से साधना की जाए तो जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पाई जा सकती है। लेकिन इन उपायों को करते समय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना आवश्यक है, तभी इनका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, वास्तु विज्ञान चैनल के माध्यम से आपको यह जानकारी प्राप्त हुई है। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि हर हिंदू धर्म को हमारे ग से एवं हमारी कथाओं से अवगत होना चाहिए। आज की वह पीढ़ी धीरे धीरे सनातन धर्म और उनकी कथाओं को भूलते जा रही है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म की कथाओं से जोड़े